ठीक। मैं वेट कर रही थी कि जरा इनका सलाम का जवाब आ जाए, फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। But you both are doing a great job. I Thank have you to so first much. start with that. Appreciating your work. माशाल्लाह से I've seen your work before. आपका बहुत पहले हमने सब बात में देखा था, बीच में मुझे इतना याद नहीं है honestly speaking, but अच्छा क्या करते हैं आप दोनों काम, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत solid performance है, कि ऐसा है कि we connect with the characters and we connect with the conversations, especially you. The way he says these things, you know, you really get गुस्सा आता है आपको, गुस्सा आता है, आप हैरान होते हैं कैसे? और आप डिस्पाइस की बंदा क्या है यार, कैसे ये इतनी सॉफ्ट बात भी इतने नेगेटिव तरीके से या नेगेटिव बात को सॉफ्ट पॉजिटिवली रैप करके देता है। तो kudos to both of you. Thank Doing you a so really much. great And job, I think you know. I will give the credits to Dada, of course. Of course. क्योंकि उनके बगैर पॉसिबल नहीं था। एक होता है ना डायरेक्टर का आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, तो वो कहते हैं कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, करना है जो करना है। तो बस उन्होंने हमें वो एक स्पेस दे दी थी, उन्होंने हमें छोड़ दिया था, उन्होंने कहा दो तुम लोग जाओ लड़ो जो हाँ करना जो है। करना है करो। Of course, So, दादा को हमारे तो पास credit। था वो रूम, ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली एनर्जीज डू मैटर्स, तो आपको बिल्कुल। पता चलता है कि एनर्जी आपको मिल रही है वैसी सीन Yeah. में, ठीक है, तो फिर मैं भी आपको इतना गुस्सा दिला रही हूँ, तो आपको बिल्कुल वो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है। तो आई थिंक दादा इज अमेजिंग, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी एंड आई एम बिल्कुल, सो बिल्कुल। ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच दादा फॉर थैंक यू बिलीविंग इन दादा, अस। वाकई ये दादा को तो क्रेडिट जाता है इसका। बिल्कुल। आप दोनों एक दूसरे को जानते थे पहले? नहीं, हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग? अच्छा, मैं बहुत फनी सी स्टोरी। अच्छा, मुझे ना दादा ने बताया कि हाँ अच्छा आज वो आएगा ना फारिस का जो कैरेक्टर है। मैंने कहा कौन है? दादा ने बताया कि वो इमरान अशरफ के भाई हैं, वो मतलब ज़्यादा उन्होंने उस पर काम किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं जानती। मैं फिर अब उस वक्त ना मैंने लेंसेज नहीं पहने हुए थे, बिकॉज वो रोने धोने के कोई ऐसे सीन्स होते थे तो मैं लेंसेज उतार देती थी, थोड़ा मुझे आंखों को सुकून चाहिए होता था। तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा हाँ, है कोई लंबा सा है, कुछ दिख रहा है, कुछ है बस। बाद में सही दिखा है। बाद में मैं तो कहा मैं चलती हूँ, मैं भागती हूँ, भाई नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। आपका क्या इंप्रेशन था जब आप पहली बार मिले? आपको पता था खुद से महान, द ग्रेटेस्ट। बिल्कुल, मुझे पता चला था कि इनके साथ है, तो मैंने इनको स्टॉक किया था। सही जो बात है, इंस्टाग्राम पे स्टॉकर फाइज इज आल्सो एक दिन पहले किया था। तो फिर मैं एक दिन पहले सेट पे आया था, फिर मैं इनसे मिला भी और मैंने इनसे बातचीत भी की कि हम लोग ना आगे सीन परफॉर्म करेंगे, और ये हम दोनों की वाकई डील हुई थी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करेंगे। तो बस वो हुआ था, इनका तो काम पहले स्टार्ट हो गया था, तो बस उसके नेक्स्ट डे मेरा था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर So you both sat down, had a conversation, आप दोनों ने डिसाइड किया, कैरेक्टर्स डिस्कस किए, जी बिल्कुल ऐसे ही डिस्कस की और वाइब आई एक दूसरे की। तो बिल्कुल फिर ऐसे ही। बिकॉज आई थिंक इसीलिए वो चीज़ जो है ना, एक यू नो एक वो तो दो लोग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, इवन इफ इट्स यू नो टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट यहाँ वो समझ आ रही है कि कुछ इन्वेस्टमेंट भी है। अच्छा, मैंने इससे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, तो मुझे तंग मत करना। बेसिकली वो होती है ना वो चीज़, कुछ एक्टर्स होते हैं ऐसे जो आपको बता रहे होते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। हाँ, जहाँ मुझे लगता था कि ये और इस तरह हो सकता है एज अ को एक्ट्रेस, मैं बोल देती थी यार यहाँ तुम ये कर सकते हो तो ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज हाउ वी बोथ कनेक्टेड। वो फिर सीन आप मैं ज्यादा से ज्यादा इनको ये हेल्प करता था, ये कहती थी बाल ठीक आ रहे मेरे, हाँ सही आ रहे। I was always concerned about my hair, मेरे बाल सही लग रहे हैं, बस मेरे बाल ठीक लगे। एक्टिंग मैं संभाल लूंगी, वो बस बाल बता दो। जैसे मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था, मैंने कहा कि वो जो डोर नॉक कर दरवाजे वाला सीन था, जब ये अंदर बैठी होती हैं आप जाके, इन्होंने मुझे उसमें बहुत हेल्प आउट किया। अच्छा, कैसे? मुझे बताया था कि इस तरह इनकी कोई फ्रेंड थी, उनका कोई हस्बैंड आई गेस ये कुछ था ऐसा, तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा करके दिखाया। फिर दादा ने मुझे कहा कि बस एक दफा देख लो, तो बस उसमें भी काफी इन्होंने मुझे हेल्प आउट किया सीढ़ियों वाले सीन पे। आई हैव सीन रियल लाइफ कैरेक्टर ना ऐसा। हाँ, मैंने आपको बताया था। मैंने वो चीज बताई, मैंने कहा कैसे वो स्विच हो जाते हैं फौरन एकदम से, यार कि ये ऐसे नहीं, ऐसे तुमने नहीं, ऐसे अच्छा आई एम सॉरी। हाँ, स्ट्रेटजीज बिल्कुल स्विच, ऐसे लगता है वो बाइपोलर कोई मसला है उनके साथ। तो वो मैंने उसको उस वक्त हल्का सा मैंने कहा ये कर लोगे ना तो तुम्हारा सीन अच्छा हो जाएगा। ने वाकई हेल्प आउट किया था। और एक वो सीढ़ियों वाले सीन पे जहाँ वो कहता है कि खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। हमने काफी सीन आ गया, बहुत इम्प्रोवाइजेशन बिल्कुल ऐसे ही हकीकत है। हमारे आपको पता है राइटिंग जो हमारी स्क्रिप्ट होती है वो एक टिपिकल, बेशक उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है या क्या, लेकिन वो राइटिंग तो एक पाकिस्तानी जो आपको पता है एक वो माइंडसेट होता है। सो उसमें ऑब्वियसली देन दादा ने हमें वो रूम दिया हुआ था, तो हम कहते थे दादा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, वो कहते थे हाँ
ऐसे कर लो। तो जैसे क्या इम्प्रोवाइज तो अब जैसे वो जो मेरा सीन था अहाद और उसके साथ, जो आपको लगता है कि उसको मैंने जो जिस तरह डिस्क्राइब किए वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे लिखी हुई थी, नहीं ऑब्वियसली नहीं लिखी। जो आपका खुशबक का और हारून का जब आप ऑफिस जाती है, हम ऑफिस जाती है, वो वाला सीन? नहीं, जिसमें मेरा और हारून का जो सीन वायरल हुआ था, जिसमें मैं रूम में बैठ के जो मैं like I'm opening up in front of him, मैं शीशे के सामने जाके देखती हूँ, मुझे नफरत होती है, मुझे नफरत, that was improvised। तो उसमें डायलॉग्स भी आपने खुद से बोले? हाँ, उसमें कुछ चीजें मैंने ऐड करके खुद बोली, बिकॉज आई वाज इन द सीन। तो मुझे लग रहा था कि यार ये माहम कैसे करती। ओके, तो वो रूम मेरे पास था और ऑब्वियसली कट नहीं बोला था दादा ने, तो मैं तो बोलती चली गई, मैं तो बोलती चली गई। और वो सीढ़ियों में जो था ना, भाड़ में जाओ, वो भी इम्प्रोवाइज था। मैंने कहा चलो ये तो लिखा नहीं था, ये क्या कह रही। बिकॉज मुझे था, मैंने कहा यार ये इतना इसने बोल दिया है, इसको बोल रहा है कि तुम जैसी मैं दूसरी ला कर रख दूं तुम्हारे सामने इतना, और कोई लड़की कोई रिएक्शन ना दे और चली जाए। कितनी भी आप अपने आप को लेकर इनसिक्योर हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, मेरा तो दिल चाह रहा था चमाट रख के दे दूं उसको उस वक्त सीन में, बट मैंने सोचा मेरे को मेरी तरफ से तुम भाग जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ। तो जब आप खुद बोली जाई थी तो आहद का रिएक्शन क्या था कमरे वाले सीन में? आहद वाज कंप्लीटली इनटू द सीन। ओके, सो ही वेंट ऑन विद वो बिल्कुल उनके ग्लेयर आ चुकी थी, ही वाज देयर, ही वाज जस्ट ही आल्सो वाज देयर इन द सीन। अच्छा चलिए बताएं, हम उधर से स्टार्ट करते हैं। वैसे तुम स्टार्ट कर चुके हैं, बड़े मजे की बात हो रही, बट आई वांट टू नो स्क्रिप्ट कैसा आया, कोई कहानी है, कोई कॉल आई, कोई इंसिडेंट है दैट यू गाइस कैन शेयर, एंड व्हाई डिड यू से यस टू द स्क्रिप्ट? मेरे साथ तो ये हुआ था कि मुझे सॉरी और रिएक्शन क्या था आप दोनों का? अच्छा, आपका का स्क्रिप्ट आया है रिटन बाय फाइजा इफ्तिखार, यू नो, सो यू नो आई हैव ऑलवेज मैनिफेस्टेड दिस। मैं दादा के साथ हमेशा काम करना चाहती थी शुरू से, और मैंने उनको ये चीज बोली भी है सेट पे कि मैंने आपको मैसेज किया था फेसबुक पे, लिटरली मैंने उनको ये चीज बोली, मैंने दादा आपको मैसेज किया था, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, मुझे मौका दें अपने साथ। ठीक है। और फिर मैंने ग्रीन के साथ काम नहीं किया था। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ग्रीन का, मतलब उससे पहले वो ऑनियर बाद में हुआ, रमजान वाला पहले हो गया, लेकिन जो है मुझे ग्रीन से जब पहली कॉल आई तो उन्होंने कहा कि दादा का प्रोजेक्ट है। मैंने कहा मैं तो स्क्रिप्ट वगैरह बाद में सोचूंगी, मुझे दादा के साथ काम करना। तो मैं उनके साथ जब मिलने गई तो फिर उन्होंने बताया कि ये इस तरह, और फिर दादा ने मुझे समझाया। वाओ, वो तो अब इतना अच्छा कैरेक्टर ना, यू हैव सो मच मटेरियल टू यू नो वर्क विद। व्हाट अबाउट यू? मैं तो सबसे पहले जो मतलब दादा के प्रोजेक्ट में हूँ वो अलाइना आपी और फिजा आपी की वजह से हूँ। मैं उनको बहुत क्रेडिट दूंगा। ग्रीन की कंटेंट बस नहीं, बहुत क्लोज वन है मेरे। हाँ, पहले वो ग्रीन्स में थे। अच्छा, अब नहीं। ओके, तो उनकी बहुत सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। उसके बाद जब मुझे पता चला कि दादा का प्रोजेक्ट है और राइटर इसना फाइजा इफ्तिखार हैं, फिर जब मुझे डेट्स आई ना, तो मैं आपको लिटरली बताऊं कि मेरी खुशी खत्म ही नहीं हुई थी, मैं सजदे में था। मैं लिटरली आपको बताऊं, जब कंफर्मेशन हो गई, जब कंफर्मेशन हुई, और मैंने जब उन्हें कहा, अब्दुल वहाब भाई को मैंने कहा कि मुझे स्क्रिप्ट भेज दें, और मैंने उन्हें कहा कि मैं पढ़ लूँ। जब मैंने स्क्रिप्ट